नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल आरके क्लासेस में। तो गाइज आज की इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, एक ही वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ दोनों पर चर्चा होगी आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर एलसीएम के बारे में बात की जाए तो एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। अगर हिंदी में उसे कहा जाए तो लघुत्तम समापवर्तक होता है। क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक, उसी को लसा कहते हैं। ठीक है ना। अगर एचसीएफ का फुल फॉर्म के बारे में बात की जाए तो एलसीएम एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अगर उसे हिंदी में कहा जाए तो महत्तम समापवर्तक होता है। क्या होता है? महत्तम समापवर्तक होता है, अर्थात मासा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम एलसीएम लसा के बारे में बात करने वाले हैं एक उदाहरण पर। ठीक है, तो उदाहरण पर इसे एलसीएम को समझते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए मैंने उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहा हूं कि 20, 25 और 35 का एलसीएम निकालिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार आपको कर लेना है। ठीक है ना, इस प्रकार आपको कर लेना है। एलसीएम को सभी को इसमें लिख लेना है। क्या है? 20, 25 और 35 है। क्या है? 20, 25 और 35 सभी को कामा लगाकर लिख लेना है। जो जो अंक कहेगा, जिस संख्या का आपको एलसीएम कहेगा निकालने के, उसको आपको सभी को कामा लगाकर लिख लेना है। ठीक है, अब आपको देखना है सबसे छोटी संख्या से कटाने का प्रयास करना है। सबसे पहले 2 से कोशिश करना है कि क्या 2 से ये विभाजित हो जा रहा है। पूर्णतः क्या 2 से विभाजित हो जा रहा है? कोई भी अगर संख्या 2 से कटे तो उसको 2 से कटा देना है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि 20 जो है 2 से तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो सबसे पहले आप 2 से इसे विभाजित कीजिए। जब 2 से भाग देंगे तो ये कितने बार में कटेगा? तो ये 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब 25 तो 2 से नहीं कटेगा तो इसे उतार देना है इसी प्रकार। ठीक है ना। 35 भी 2 से नहीं कटेगा तो इसे भी उतार देना है इसी प्रकार। ठीक है ना। अब आपको देखना है कि क्या फिर 2 से कोई संख्या विभाजित हो रही है। तो देख सकते 10 2 है, ये 2 से विभाजित हो जाएगी। तो इसे भी 2 से कटाइए तो ये 5 बार में कट जाएगा। ये 25 2 से नहीं कटेगा तो ये इसी प्रकार उतर जाएगा। ठीक है ना। 35 भी नहीं कटेगा तो ये इसी प्रकार उतर जाएगा। अब ध्यान दो बच्चों, अब देख सकते हैं कि 2 से तो नहीं कटेगा। अब 3 से इसमें देखेंगे, क्या 3 से कोई कटे वाला है? तो 3 से भी इसमें कटने वाला नहीं है। सीधे कटेगा तो 5 से कटेगा। किन से कटेगा? तो 5 से कटेगा। तो 5 से भाग दीजिए। ठीक है, एक बार में कट जाएगा। ये कटेगा तो 5 बार में, 5 5 25, 5 बार में कट जाएगा। ये 7 बार में कटेगा। ठीक है, अब ध्यान दो, अब फिर एक बार 5 से जाएगा तो 5 से एक बार फिर भाग दीजिए। एक बार में कट जाएगा। ये तो 5 से कम 5 से एक बार में कट जाएगा। ये 7 नहीं कटेगा तो ये इसी प्रकार उतर जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं कि ये 7 से कट जाएगा तो 7 से कट जाएगा। ये इसी प्रकार उतर जाएगा। 7 एकम 7 एक बार में कट जाएगा। जब तक एक एक न आ जाए, जब तक एक एक न आ जाए तब तक आपकी प्रक्रिया को शुरू करते रहना है। एक एक आ जाए तो आपकी प्रक्रिया को बंद कर देना है। अब जो आपका ये आया है इसको गुणा के रूप में लिख लेते हैं और उसका गुणनफल जो आएगा उससे उतना ही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो क्या है? आया है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। कितना आया है? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, अब इसका गुणनफल जो जितना आएगा उतना लिख लेंगे। अब गुणा कीजिए तो 2 2 नहीं के 4 हो जाएगा। 4 में जब 5 से गुणा करेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा। जब 20 में 5 से गुणा करेंगे तो 20 5 100 हो जाएगा। और 100 में जब 7 से गुणा करेंगे तो 700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 700 हो जाएगा। भाई जो इसका पर 20, 25 और 35 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? तो 700 आएगा। कितना आएगा? तो 700 आएगा। आइए एक और उदाहरण लेकर समझ लेते हैं। दूसरा का है कि 60 और 95 का एलसीएम होगा। 60 और 95 का एलसीएम होगा तो सबसे पहले आपको इस प्रकार कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपको इस प्रकार कर लेना है। और 60 95 का कह रहा है ना, तो 60 और 95 को कामा लगाकर लिख लीजिए। 60 और 95 को कामा लगाकर लिख लीजिए। तो सबसे पहले हमने 2 से कोशिश करेंगे कि क्या इसमें कोई संख्या 2 से विभाजित हो जा रही है। तो देख सकते हैं कि 60 जो है 2 से तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हमने 2 से सबसे पहले कटाया। जब इसको कटाएंगे तो ये 30 बार में कट जाएगा। ये 95 जो है ये 2 से तो कटेगा नहीं, तो इसे हम इसी प्रकार उतार देते हैं। ठीक है,
और फिर देखेंगे कि 30 दो है, ये तो 2 से कट जा रहा है, तो फिर 2 से भाग दीजिए। ये 15 बार में 30 तो कट जाएगा 2 से, और 95 नहीं कटेगा भाई, तो 95 को इसी प्रकार उतार दीजिए। और आइए अब देख सकते हैं कि अब 2 से तो काम खत्म है। अब देखेंगे कि 3 से क्या कोई संख्या कट जा रही, तो 3 से देख सकते हैं कि 15 तो कट जाएगा। हाँ, तो 3 से भाग दे दीजिए। 3 से कटाएंगे तो 3 5 15, 5 बार में कट गया। ये देख सकते हैं कि 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसे उतार देना है इसी प्रकार, ठीक है। और देख सकते हैं कि 3 से अब कोई कटने वाली संख्या नहीं है, 4 से भी कोई संख्या नहीं कटेगा, तो सब 5 से देख सकते हैं कि 5 से कटेगा, तो 5 से भाग दे दीजिए। 5 से जब करेंगे तो ये एक बार में कट जाएगा, और 5 का में 5 1, और 5 में 9 में 5 के तो 4 हो जाएगा, 4 आकर इसके आगे सामने खड़ा हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। 5 में 9, 9 बार गया, 9 5 45, ठीक है। 19 बार में 95 तो कट गया। अब देख सकते हैं कि ये कटने वाला है, तो 19 से कटेगा, कितना से, 19 से, तो ये एक इसी प्रकार उतर जाएगा। 19 का में 19 से एक बार में कट गया। देख सकते हैं कि एक एक आ गया। जब तक ये प्रक्रिया को चालू रखना है, जब तक कि एक एक न आ जाए। जब एक एक आ जाए तो प्रक्रिया को बंद कर देना है। अब जो आया है ये इसी को लिख लेना है। कितना बार में कटा है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 19, कितना है, 2 गुणे 2, 2 बार में 2 है, और एक 3 है, और एक 5 एक 19 है, ठीक है। अब इसको गुणा करके जितना आ रहा है गुणनफल उसे लिख लीजिए। तो 2 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 में जब 3 से गुणा करेंगे तो 4 से 12 हो जाएगा, और 12 में जब 5 से गुणा करेंगे तो 12 5 60 हो जाएगा। और 60 में 19 से गुणा करेंगे तो 19 में 6 से गुणा कर दीजिए, 19 छक 14 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 19 छक 14 से हो जाएगा, और एक जीरो बच रहा है तो एक जीरो लगा देंगे, तो 14 से 40 जो होगा, 60 और 95 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, तो 1440 होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो 1440 होगा। ये जो आपका है सवाल, ये एचसीएफ है। कह रहा है कि 20 30 और 50 का एचसीएफ निकालिए। 20 30 और 50 के एचसीएफ निकालिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो 20 30 और 50 के एचसीएफ कह रहा है निकालने के लिए, तो इसे अलग अलग लिखिए। 20 का एक बार अभाज्य गुणनखंड निकालिए, एक बार 30 का निकालिए, और एक बार 50 का निकालिए। 20 30 50 का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो चलिए सबसे पहले 20 का निकालते हैं। तो देख सकते हैं कि 2 से तो कट जाएगा, तो 2 से कितना बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा, 10 से कट गया। और 2 देख रहे हैं ये 5 बार में कट जाएगा, 5 से कटा दी, और 5 से कम 5 तो एक बार में कट जाएगा, ठीक है। और एक बार 30 को कटाइए। चलिए 30 को जब कटाएंगे तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये 15 बार में कटेगा, ठीक है। और 15 जो है 2 से तो कटेगा नहीं, तो ये 3 से कटेगा, 3 से 5 बार में कट जाएगा, तो 5 बार में लिख दिए। और देख सकते हैं 5 जो है 5 से कटेगा, तो 5 से कम 5 एक बार में कट गया। और 50 को कटाएंगे, 50 देख सकते हैं कि ये भी 2 से कट जाएगा, तो ये कितना बार में कटेगा, तो 25 बार में कटेगा, 25 लिख दिया। अब देख सकते हैं कि ना कि ये 3 से कटेगा और ना ही 4 से, तो ये सीधा कटेगा, तो कटेगा 5 से, तो 5 से कटा दीजिए। 5 5 25, 5 बार में कटेगा, और 5 जो है 5 से कट जाएगा एक बार में, ठीक है। अब कट गया। अब सभी का देख सकते हैं कि 20 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया है, तो 20 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है 2 गुणे 5 आया, ठीक है। अब 30 का देख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कितना आया है, तो 30 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5 है, ठीक है। 2 गुणे 3 गुणे 5 है। अब आपका बचा है 50, ठीक है। 50 का आप देख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 5 गुणे 5 है, ठीक है। अब इन तीनों में किस किस की बात हो रही है, तो 20 30 50 का हो रहा है। तो अब इस तीनों का अभाज्य गुणनखंड में देखेंगे कि इसमें कौन कौन कॉमन है। तीनों में बराबर मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो देख सकते हैं कि 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो तीनों में 2 मिला है, तो इसे कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 तो मिल गया हमें। अब देखेंगे कि इसमें तो 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो ये कट जाएगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर तीनों में 5 है। तीनों में 5 जो है कॉमन है। क्या है, तीनों में 5 कॉमन है, तो इसे कॉमन कर लेते हैं। तो हमें कौन कौन सा अंक मिला है कॉमन, तो 1 2 मिला है और 1 5 मिला है, 1 2 मिला है और 1 5 मिला है। तो लिख लेंगे इस प्रकार 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 लेंगे। 2 में 5 से जब गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो कहेंगे कि 20 30 और 50 का जो एचसीएफ होगा कितना होगा, तो 10 होगा।
कितना होगा, तो 10 होगा। एक और उदाहरण पर समझ लेते हैं। एक और प्रश्न है, देख सकते हैं क्या है। कह रहा है कि 12, 48 और 60 का HCF निकालिए। 12, 48 और 60 का HCF निकालिए। तो 3, 12, 48 और 60 का रहा ना, तीनों को अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 12 का, 48 का और 60 का, तीनों को अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालिए। चलिए 12 का निकालते हैं। तो 12 तो जो है 2 से पूर्णतः कट जाएगा, तो 2 से भाग दे देंगे, 6 बार में कटेगा, ठीक है। और फिर जो 6 है 2 से कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। और 3 जो है 3 से कटेगा 1 बार में, ठीक है, कट गया। और 48 को देखते हैं, 48 जो है ये भी 2 से कटेगा, तो 2 से ये कितना बार में कटेगा, तो ये 24 बार में कट जाएगा, ठीक है। और फिर जो 24 है 2 से कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, तो 12 बार में कटेगा। और 12 जो है 2 से कट जाएगा 6 बार में, ठीक है। 6 जो है 2 से कट जाएगा 3 बार में, और 3 जो है 3 1 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब बचा है 60 आपका। 60 जो है देख सकते हैं कि ये भी 2 से कट जाएगा, तो 2 से कटाइए, 2 से ये कितना बार में कटेगा, तो ये 2 से 3 बार में 30 बार में कट जाएगा, ठीक है। और ये 30 जो है ये 2 से कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, तो ये 30 जो है 15 बार में 2 से कट जाएगा, ठीक है। और 15 देख सकते हैं कि 2 से नहीं कटेगा, तो ये कटेगा तो कटेगा 3 से कटेगा, तो 3 से कितने बार में कटेगा, तो 5 बार में कट जाएगा। और 5 जो है 1 बार में 5 से ही कटेगा, 5 एकम 5, सभी में एक क्या गया, ये पूर्णतः ये क्रिया जो है अब बंद हो गई। अब देखेंगे अब 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया है, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड जो आया है 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखेंगे अब 48 का, 48 का अभाज्य गुणनखंड कितना है भाई, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना बार, 1 2 3 4 बार, तो 1 2 3 हो गया, और एक बार लिख लीजिए 4 हो गया, और एक 3 है, ठीक है। 48 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। अब है 60, ठीक है, 60 का भी लिख लीजिए अभाज्य गुणनखंड कितना है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 है, ठीक है। मैंने बताया कि तीनों में जो कॉमन रहेगा उसी को लिखेंगे, तीनों में जो कॉमन रहेगा उसी को लिखेंगे। तो देख सकते हैं कि इसमें भी 2 है, एक इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये 2 तो कॉमन हो गया, ठीक है। ये 2 जो है ये कॉमन हो गया। आप देखेंगे कि ये भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो ये भी कॉमन हो गया। क्या हो गया, ये भी कॉमन हो गया। अब देख सकते हैं कि इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें तो इसमें भी 3 है, तो इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, तो 3 भी कॉमन हो गया। अब देख सकते हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमें तो कॉमन में 2 गुणे 2 गुणे 3 है, तो लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, चढ़ते ही 12, कितना आ गया, 12 आ गया। तो कह सकते हैं भाई कि 12, 48 और 60 का जो HCF होगा वो कितना होगा, तो इसका HCF जो होगा वो 12 होगा। क्या होगा, 12 होगा। 12, 48 और 60 का HCF जो होगा वो 12 होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट पक्का कीजिए।